दिया गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, नीचे का भाग यहाँ पर गोलाकार है और इसके ऊपर का भाग जो है बेलनाकार है, और यहाँ पर जो है बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है वो 8 सेमी दिया गया है, व्यास जो दिया गया है 2 सेमी दिया गया है। व्यास कितना है? 2 सेमी दिया गया है। और गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेमी दिया गया है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, पहले मान को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर बेलन का जो अगर बात करेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया प्रश्न में, यहाँ नोट करेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितना है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर, और ऊंचाई कितना है, 8 सेमी है। ऊंचाई कौन सेमी है, 8 सेमी जो है ऊंचाई दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास जो दिया गया है, व्यास यहाँ पर d बराबर जो दिया गया है वह 2 सेमी दिया गया है। जब व्यास दिया गया है तो यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, तो r बराबर सूत्र होता है d/2 हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। तो व्यास कितना है, 2/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर 1 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेमी त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर गोले का व्यास दिया गया है, तो गोले का व्यास कितना दिया गया है, तो गोले का व्यास जो प्रश्न में दिया गया है वह 8 यहाँ पर बड़ा डी से दिखाएंगे इसको, डी बराबर 8.5 सेमी हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा, d/2, 8.5 का आधा कर। अब यहाँ पर त्रिज्या का मान जब निकालेंगे तो r बराबर d का मान क्या रखेंगे, 8.5/2, 2 से जब इसमें भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 4.25 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर 4.25 सेमी आ गया। पूरे ठोस का आयतन पूछा गया है, लिखेंगे यहाँ पर पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन। अब पूरे ठोस के आयतन में किसका किसका आयतन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकृति में जो देख रहे हैं, नीचे गोला है ऊपर बेलन है, लिखेंगे यहाँ पर गोला का आयतन, क्या बनेगा यहाँ पर, गोला का आयतन प्लस हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोला का आयतन का सूत्र क्या बनेगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा बेलन का आयतन बनेगा पाई r का स्क्वायर EH हो जाएगा। अब इसमें मान को रख देंगे। अब r का मान कितना रखेंगे, अगला लाइन क्या बनेगा, 4/3, पाई का मान 22/7, r का मान 4.25, 4.25, इसका 3 क्यूब है, मतलब 3 घात है तो 3 बार लिख दिया गया, प्लस हो जाएगा। पाई का मान क्या है, तो पाई का मान जो है यहाँ पर 22/7, r का मान 1 गुणे 1 का वर्ग, और गुणे h का मान 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का गुणा 22 में, 4.25 में, 4.25 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पाएगा 67.55 आ जाएगा, पूरे का बटा 7×21 हो जाएगा, प्लस और 22 का नम 22, 22 का नम 22, 22 में 8 का गुणा करेंगे तो 176/7 हो जाएगा। अब 21 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। जब 21 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 321.68 आ जाएगा, और 7 से इसमें भाग कर देंगे तो 25.14 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 346.82 घन सेमी हो जाएगा। यही किसका आयतन हो जाएगा, पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा। पूरे ठोस का आयतन 346.82
घन सेमी, यही इसका क्या है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।